नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम आपके कल के आने वाले बाजार यानी कल आने वाले दिन के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं, खासतौर पर मार्केट्स की, क्योंकि बाजार में एक अच्छी तैयारी आपको एक अच्छा निवेशक बना सकती है। तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बस अपना फ़ोन उठाइए और अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक या एक्स पर देख रहे हैं, वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस अपना सवाल हमें भेजिए और निश्चिंत हो जाइए, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब को। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। चलिए, तो अमित जी के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा आज के बाजार को देख लेते हैं। तो आज सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट भी देखी। सेंसेक्स 625 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 175 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी रही। इसके अलावा पीएसयू बैंक, रियल्टी, फार्मा इंडेक्स में हल्की बढ़त रही, तो तेल और गैस, मेटल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए हैं। तो ये थे आज के बाजार का जिस्ट। और एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया है आज वो देख लेते हैं। एफआईआईज की कुल आज खरीदारी रही 348 करोड़ की, और डीआईआईज ने खरीदारी की यहाँ पर 10,000 करोड़ की। आप टू चेक दिस नंबर्स कि अगर ये दोनों जगह इतनी बड़ी खरीदारी है तो फिर भी बाजार में क्यों एक लाल निशान देखने को मिला है, राइट। और यहाँ से कल के लिए अब क्या अहम ट्रिगर से देखने वाली बात होगी। तो अमित जी, यही सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा की डीआईआईज ने खरीदारी कर ली, हालांकि एफआईआईज का नंबर बिल्कुल नेग्लिजेंस है, मतलब बहुत ही छोटा है 300 करोड़ के, लेकिन बावजूद इसके गिरावट पे बाजार बंद हुआ और वो भी ठीक ठाक सी, ऐसा क्यों? जी विपिन जी, मैंने डेटा एग्जैक्टली चेक नहीं किया, बट मेरे ख्याल से इंडिगो का अगर फिगर हमें देख लेना चाहिए कि वो किसने परचेज किया, तो मे बी दैट इज कमिंग इनटू दैट 10,000 करोड़। आई एम नॉट ओके। श्योर, बट क्वाइट अ पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जो उसकी ब्लॉक डील हुई थी, मे बी सम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट ओके। इन एनी केस, लेकिन अगर ओवरऑल बाजार की बात करें और जिस हिसाब से डेटा वगैरह प्लेस्ड है, निफ्टी में एक चीज क्लियर है कि 25,070 पे हमें एक तरह का रेजिस्टेंस आ रहा है। निफ्टी जब भी वहां पे आता है स्टॉल करता है और एक करेक्शन आता है। थोड़ा सा आज के बाजार का सत्र देखिए तो आज इंट्राडे मूव्स काफी वाइल्ड थे, वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ट्रेडर टू हैंडल। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमने मार्केट्स में देखी, विक्स भी बढ़ा हुआ था, कॉल पुट के प्रीमियम भी ज्यादा थे। बट इन सब चीजों होने के बावजूद हमने यहाँ देखा कि निफ्टी ने लगभग ऑलमोस्ट अपना 10 डमा के आसपास क्लोज किया है। 20 डेमा लगभग हमारा निफ्टी में आता है 24,600 के आसपास। तो जब तक 24,600 इंटैक्ट है, मैं पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, तो तब तक जी। इन इंटैक्ट है। अगर 24,600 टूटता है तब आई थिंक देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। बट टिल दैट टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। कोई डिप आए 24,700 750 तो बाय करें 650 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक रेंज को प्ले करें 24,950 25 पे 1000 पे निकलने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, इसको एक बार अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ पे भी हमने आज इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफी हाई देखी बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की भी अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग 55,000 के आसपास सपोर्ट आता है, वो टूटता है तो देन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। जी, ठीक है। तो बाजार में वॉलेटिलिटी है और तब आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। 55,000 पे नज़र रखिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अगर ये क्रैक होता है तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट दिखेगी। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 24,600 ये अहम होगा, वो टूटेगा तो फिर दिक्कतें होंगी। लेकिन आप 24,650 या इसके आसपास कोई डिप है, वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 24,800 950 इस तरह के स्तर के लिए। लेकिन 24,650 ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर टूटा लेवल तो फिर एक अलग कहानी होगी। लेकिन फिलहाल ये दोनों ब्रॉड मार्केट थीम्स आपके लिए। अब इन पर्टिकुलर स्टॉक क्या नज़र रहेगी, कल अमित जी की फोन से लेते हैं। अमित जी, कल किन स्टॉक्स पे नज़र रखना चाहेंगे? जी विपिन जी, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो टू व्हीलर्स में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, और उसमें से भी अगर हम अपनी चॉइस नैरो डाउन करें तो बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर काफी इंप्रेसिव है। स्टॉक ने करेक्शन के बाद अच्छा खासा बेस बनाया है, और रिसेंटली जो इसमें रिकवरी आई है, एक राउंडिंग पैटर्न से रिकवर हुआ है, और स्टॉक ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। आज के सत्र में भी जब निफ्टी में हम इंट्राडे बिकवाली देख रहे थे,
तो हमने देखा बजाज ऑटो ने काफी अच्छे लेवल्स अपने मेंटेन किए, ब्रेकआउट के लेवल। स्ट्रक्चर टेक्निकली यहाँ पॉजिटिव है, थोड़ा भी अगर बाजार में स्टेबिलिटी होगी तो ये अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इन प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए बजाज ऑटो बाय करें। 8860 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 9100 के। ठीक है जी। तो बजाज ऑटो ये वो शेयर जिस पे कल अमित जी नज़र रखना चाहेंगे, खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं। ऑटो स्पेस में का अच्छा मोमेंटम इस वक्त देख रहे हैं, तो 8860 ये स्टॉप लॉस है और 9100 9100 के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 8860 पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया कल के बाजार में क्या और कहां नज़र रखनी है और कैसे ट्रेड करना है। अब इंडिविजुअल सवालों की बारी है, तो चलिए हमारे पहले कॉलर हैं ओपी जैन साहब, बंगलुरु से कॉल करें। जैन साहब स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर आपके पास? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार जी। सर। मेरे पास जो है ना 2 शेयरों के बारे में पूछना सर मैंने। हाँ जी, हाँ जी। एक तो है अपना पावर ग्रिड 1200 शेयर एट द रेट ऑफ 325, ओके। और सेकंड है सर अशोका बिल्डकॉन 200 शेयर एट द रेट ऑफ 190। ठीक है, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड में 30 रुपए का नुकसान है हर शेयर पर, 30 रुपए से ज़्यादा का। 1200 शेयर्स हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी इनके पास। अमित जी क्या करना चाहिए? जी विपिन जी, पावर ग्रिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो रिसेंटली हमने स्टॉक में एक रैली देखी थी। इसने हाई लगभग 21 अप्रैल को बनाया। उसके बाद एक कंटिन्यूअस हम स्लाइड देख रहे हैं, लगभग 21 अप्रैल को प्राइस 320 का था और उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक एक पुल बैक मोड में है। इस पुल बैक थोड़ा सा डीप हो गया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डीप हो गया, सारे की मूविंग एवरेजेस तोड़ दिए हैं। सपोर्ट की बात करें तो 286 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इन द मीन वाइल सलाह यहाँ पे कि आप होल्ड करें, लेकिन 286 टूटता है तो डेफिनेटली निकलिए यहाँ पे। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए, 30 रुपीज का इसमें लगभग लॉस है। पॉजिटिव ट्रैक्शन इस स्टॉक में हमें तभी मिलेगा जब ये 305 के ऊपर एक बार ट्रेड करना शुरू करेगा। चलिए जी, तो 286 ये अहम लेवल है यहाँ पे। अगर ये टूटा है तो आपको निकलना होगा बिल्कुल से। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना सर? जी 286 का स्टॉप कहा मैंने। हाँ, 286 का स्टॉप लॉस लगा जी, जी, जी। राइट। और अगर वो टूटता है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, निकल जाना है आपको। 305 ये वो लेवल है, इसके ऊपर ही कोई नई खरीदारी इसके अंदर बनती है। तो ये तो बात हो गई पावर ग्रिड की। दूसरा इन्होंने कहा सर अशोका बिल्डकॉन 200 शेयर 190 के भाव पे। देख लेते हैं अशोका बिल्डकॉन का क्या हाल रहा है यहाँ पे, और इस बीच आपकी क्या राय रहेगी उस पर? जी इनके 200 शेयर है 190 में, तो यहाँ इज डेफिनेटली इन प्रॉफिट। एक अच्छा खासा बेस हमने देखा है स्टॉक में, रिसेंटली एक रैली देखी है। थोड़ा सा ये 200 एमआ पे आके पिछले 1-2 दिनों से स्टॉल कर रहा है और वीकली रेजिस्टेंस भी जब 212 215 के आसपास है, तो 215 के ऊपर निकलेगा तो एक पॉजिटिव ट्रैक्शन शायद यहाँ पे बन सकता है। इन द मीनवाइल हमें अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है, तो एक स्टॉप लॉस 206 का लगा के अशोका बिल्डकॉन को होल्ड करें। ठीक है, तो 206 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और अशोका बिल्डकॉन को होल्ड करने की सलाह। तो ये दोनों सवाल हो गए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं अजय शर्मा जी, उज्जैन से हमें कॉल कर रहे हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। एक्चुअली सर मेरे पास भारत बिजली के 75 शेयर हैं 3600 के भाव से। ओके। और साथ में सर ब्लू डॉट के भी मेरे पास लगभग 70 शेयर है और 7070 के भाव से। तो सर इनमें क्या करना है? भारत बिजली का तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जबकि उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है, उसके बाद भी वो डाउन ही जा रहा है। जी, आपके भाव पर तो भारत बिजली ने थोड़ा झटका दिया है बिजली का, तो यहाँ पर 614 रुपए का नुकसान है हर शेयर पर। देख लेते हैं। तो सर अमित जी क्या है यहाँ पर? इनका कहना है कि भाई रिजल्ट भी अच्छा आया अजय जी का, लेकिन स्टिल शेयर में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है। देखिए, पहले तो भी एडवाइस रहेगी कि कोई भी निवेश आप करें, चाहे ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बिकॉज अगर थोड़ा सा आपके स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और स्टॉक जब स्लाइड करने की कोशिश करता है और ट्रेड आपके फेवर में नहीं रहती है, तो एक लंबा हम देखते हैं निवेश में लॉस हो जाता है, विच इज नॉट एडवाइजेबल। हैविंग सेड दैट, भारत बिजली एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा है। रिसेंटली जो पुल बैक आया उसने भी 200 एमआ पे जाके एक रेजिस्टेंस लिया है, जो कि लगभग 34-50 के आसपास है। 4-5 दिन पहले वो लेवल्स टच किए थे और वापस एक स्लाइड डाउन कर रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस उसने वापस ब्रेक कर दिए हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। तो यहाँ पे एडवाइस यही रहेगी कि कोई भी उछाल आए, कोई भी मार्केट के कारण कोई भी उछाल अगर मिले जहां पे इनका लॉस कम होता हो,
तो इस स्टॉक में से निकलने की आप कोशिश करें। ठीक है जी, तो भारत बिजली में से किसी भी उछाल पे आप निकल जाएं। स्ट्रक्चर में यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज मतलब वीक है इस समय, अच्छा खासा आई थिंक 3400 के लेवल्स अगर एक हफ्ते में टूट के यहाँ तक आ गए तो फिर इतना वॉलेटिलिटी के साथ रहने की। और हाँ, जो सर कह रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपने किसी भी ट्रेड पे। दूसरा इनका शेयर था सर, वहाँ भी लॉस तो काफ़ी है। ब्लू डार्ट 70 शेयर इनके पास और 7070 के भाव पे, यहाँ मतलब उतना तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी लॉस है। 257 रुपये का है हर शेयर पे लॉस। जी ये चार्ट फिर भी विपिन जी ब्लू डॉट का बेटर लग रहा है। यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, स्टॉक ने फिर बेस बनाया, एक यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक फॉर्मेशन है विच इज अ पॉजिटिव फॉर्मेशन। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। आज के सत्र में मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण जरूर इसने थोड़ा सा क्रैक किया है, बट अभी भी हमारे पैटर्न जो बेस इसने बनाया वो इंटैक्ट है। अभी इंटैक्ट कहाँ तक रहते हैं, जब तक 6600 रुपीज ये स्टॉक होल्ड करता है, ये पैटर्न जो बना है वो इंटैक्ट है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये रिकवरी पैटर्न फेल हो गया है। तो इन द मीनवाइल एक 6600 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए 6600 रुपये 6600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यही वो जगह है। यहाँ से अगर ये नीचे जाता है देन इसके साथ इशू है, अदरवाइज शेयर ने अच्छी रिकवरी दिखाई है तो उम्मीद आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6600 का लगा के ब्लू डार्ट को आप होल्ड कीजिए यहाँ पर। अजय जी, तो चलिए अजय जी के दोनों सवाल हुए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगले हमारे कॉलर है मिस्टर केतन जानी, राजकोट गुजरात से कॉल कर रहे हैं हमें। केतन भाई स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मैं 2 शेयर के बारे में पूछना चाहता हूँ और एक को परचेस करना वो भी चाहता हूँ। मेरे पास श्रीराम फाइनेंस का 100 शेयर है, 645 के परचेस किया हुआ है मैंने 6 महीने के लिए। और दूसरा मेरे पास टाटा मोटर का है 65 शेयर है और 654 पे बाई किया हुआ है। ओके ठीक है हाँ, जी। तो पहले हाँ जी, हाँ पूछिए बोलिए। मैं एक आरपीएसजी वेंचर में 100 शेयर बाई करना चाहता हूँ 3 साल के लिए, तो मेरे लिए सही है कि नहीं? ठीक है, पूछ लेंगे। श्रीराम फाइनेंस लेकिन पहले सामने आपको करीब 16-17 रुपए के आसपास का फायदा है हर शेयर पे। 645 के भाव पे खरीदारी थी इनकी। क्या करें सर इसमें? जी ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में रिसेंटली जो क्रैक आया था, स्टॉक ने अपना 200 डेमो और एक वीकली सपोर्ट होल्ड किया जो भी लगभग 630 के आसपास है, वहां से हम एक थोड़ी सी रिकवरी देख रहे हैं और स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया है। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी स्टॉक में जरूर रहती है, बट स्ट्रक्चर देखते हुए अभी ये कहा जा सकता है कि ये अपना पॉजिटिव स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस आप डेफिनेटली होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 635 रुपीज का लगा के रखें। ठीक है। और दूसरा इन्होंने पूछा था सर टाटा मोटर्स, 65 शेयर थे और 54 के भाव पे इन्होंने लिया था। जी एक बार प्राइस रिपीट करेंगे, क्या प्राइस में टाटा मोटर? 54 मुझे सुनाई दिया, अभी देख लेते हैं। वही मुझे भी लगा कि 700 का शेयर 54, या तो 754 इन्होंने बोला होगा या 654 बोला होगा। फोन लाइन पर हैं क्या अभी? हाँ 654 में पास। हाँ जी माफ़ी चाहूँगा। तो 654 में आपने टाटा मोटर्स, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस भी आपका 654 का ही था, दोनों सेम भाव पे, राइट? जी जी ठीक है। 716 यहाँ भी प्रॉफिट है थोड़ा सा। क्या करना चाहिए सर? जी देखिए विपिन जी, टाटा मोटर में हम एक अच्छी रिकवरी स्लो एंड स्टडी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे हैं। स्टॉक में एक प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन हमने 6-7 महीने का देखा था। स्टॉक में 2024 में लगभग 1200 रुपए, 1150-1200 के लेवल्स दिखाए थे और उसके बाद ऑलमोस्ट आधा हो गया था। 550-600 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। नियर टर्म मूविंग एवरेजेस सारे इसके क्लियर हो चुके हुए हैं। एक हर्डल रहता है 760 रुपीज का, जहां पे 200 डे मूविंग एवरेज है, वो निकलेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। बट ओवरऑल नेट बात करें तो अब स्ट्रक्चर टाटा मोटर का पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ पे सलाह ये है कि आप एक 695 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा मोटर्स को होल्ड करें। चलिए 695 का स्टॉप लॉस लगा के आप टाटा मोटर्स को होल्ड कर लीजिए, ये सलाह है अमित जी की। स्ट्रक्चर इसका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एक और सवाल इन्होंने पूछा था, आप अगर दोहरा देंगे क्या जानी साहब? यस सर। क्या, कौन सा शेयर था? मैं आरपीएसजी वेंचर में बाई करना चाहता हूँ 3 साल के ओरिजिनल पीरियड में। अच्छा, अमित जी कोई सलाह दे सकते हैं इनको? जी मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता, सो वोंट बी एबल। ओके ठीक है। तो जानी साहब दोनों स्टॉक्स के बारे में आपको बता दिया, और ये पर्टिकुलर स्टॉक हम माफ़ी चाहेंगे आपको नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगले हमारे कॉलर है मिस्टर संतोष गुप्ता और गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स हैं प्लीज बताएं। नमस्कार सर।
मेरे पास IFCI के 2500 शेयर हैं, ओके 4660 के भाव पे। ठीक है, IFCI के जी 2500, ओके। जी। तो ठीक है, बढ़िया है जी। करीब करीब 14.5 रुपए का आपको प्रॉफिट है हर शेयर पे। आप क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अमित जी, तो क्या इनको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या चार्ट स्ट्रॉन्ग है कि आगे और जाने की गुंजाइश है? जी मैं थोड़ा सा मिस करके माफी चाहता हूँ, क्या IFCI पूछ रहे हैं। हाँ, क्या प्राइस पे लिया इन्होंने जी? प्राइस इनका था 4660 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 4660, तो 14.5 रुपए का हर शेयर पे, और 2500 शेयर हैं इनके पास। जी देखिए विपिन जी, स्ट्रक्चर तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक में लगभग 51-52 रुपीस के आसपास एक ब्रेकआउट दिया है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिनों का अगर वॉल्यूम्स देखें तो दोज आर रिकॉर्ड वॉल्यूम्स। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, मुझे लगता है यहाँ पे नियर टर्म थोड़ा सा मोमेंटम रहेगा, बट एट द सेम टाइम हमें अपना प्रॉफिट भी बचाना है। इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 46 रुपीज में लिया हुआ है, तो एक प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 57 रुपीज के पास ले आए। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और अगर कोई अपसाइड मिलता है तो उसका भी हमें फायदा मिल सकता है। तो 57 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए, तो 57 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए आगे। और पैटर्न इसमें अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड वॉल्यूम है जैसा बता रहे हैं अमित जी, तो आपका मुनाफा और बढ़ सकता है, लेकिन जो हाथ में आया वो ना जाए, इसलिए 57 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो लगाकर प्लीज होल्ड कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर अजमत गढ़वाल साहब, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। अजमत जी स्वागत है आपका। कौन से शेयर हैं सर? नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, तो 2 स्क्रिप्ट है। पहली स्क्रिप्ट है टाटा स्टील। ओके। टाटा स्टील मेरे पास 250 शेयर्स हैं और उसकी एक्विजिशन प्राइस है 18 रुपये सिर्फ। वो इसलिए कि सन 2000 से पहले मैंने खरीदा था वो। बढ़िया है, ठीक है जी। तो क्या करना चाहिए इसके बारे में आगे? तो टाटा स्टील के 250 शेयर हैं अजमत साहब ने, और खरीद के ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं। हर शेयर पर अभी 143 रुपये 87 पैसे का प्रॉफिट है। अब अच्छा सवाल है कि क्या करें। तो 25 साल अगर अमित जी किसी ने कोई चीज़ रखी है तो क्या करना चाहिए उनको? अभी प्रॉफिट तो है लेकिन फिर भी। नहीं विपिन जी, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। देखिए क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी स्टॉक है, इन्वेस्टर्स को हमेशा रिवॉर्ड किया है। और हैविंग सेड दैट, अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखें तो वो भी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए ये स्टॉक अभी भी अच्छा है। काफी इसमें हमने फ्रेश बेस फॉर्मेशन देखा है, और हमने देखा जो रिसेंट जो क्रैक आया था 125-130 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। और स्टॉक ने इन स्पाइट ऑफ दोज नेगेटिव न्यूज, जब यूएस ने टैरिफ वॉर चाइना पे इनिशिएट की थी, तो उस दिन हमने देखा था एक अच्छा खासा क्रैक आ गया था टाटा स्टील में। बट इन स्पाइट ऑफ दैट क्रैक स्टॉक ने 125-130 के लेवल्स देखे और वहां से फिर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी, विच इज अ साइन ऑफ अ गुड टेक्निकल चार्ट। तो मेरी सलाह ये है कि लंबा नजरिया से आप होल्ड ही करके रखें। 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस इसलिए दिया है कि स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा कन्विक्शन आता है, तो छोटा स्टॉप लॉस दूंगा तो स्टॉक हाथ से निकलने का चांस रहता है। तो 130 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड ही करें लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, तो 25 साल की जर्नी है, अभी और आगे जारी रहेगी अजमत साहब, तो होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और फिलहाल इस शेयर को होल्ड कीजिए। ये आपको आगे और प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा जिस भाव पे आपने लिया है, क्योंकि एक लंबी होल्डिंग आपने की है। बहुत बधाइयाँ आपको, आपने क्वालिटी स्टॉक चुना और उसको इतने लंबे समय तक होल्ड भी किया। आगे बढ़ते हैं, मुकेश सावला जी हैं अब हमारे साथ अहमदाबाद से। मुकेश जी स्वागत है आपका। शेयर्स क्या लिए हैं वो बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर, और गुड इवनिंग टू अमित जी। मेरे पास रेणुका शुगर के 750 शेयर हैं। ओके। 52 रुपीज 20 पैसे के रेट से। ठीक। दूसरे हैं विप्रो के 250 शेयर, 257 रुपया 36 पैसे के रेट से। ओके। और जीएसएफसी के 400 शेयर हैं, 235 रुपया 54 पैसे के भाव से। ठीक है, चलिए जीएफएफसी पे भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपके जो 2 सवाल आपने प्रमुख तौर पे भेजे। श्री रेणुका शुगर्स 750 शेयर रखे हैं आपके 52 रुपये 20 पैसे के भाव पर। थोड़ी सी मिठास आपके लिए कम हुई क्योंकि करीब 20 रुपये के आसपास का आपको पर शेयर लॉस है यहाँ पर, लेकिन क्या ये मिठास लौट सकती है वो हमें अमित जी बताएंगे। अमित जी, क्या होल्ड करें या ये लॉस अभी और डीप हो सकता है? नहीं, अब इन लेवल्स पे विपिन जी श्री रेणुका में लॉस बुक करने की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा सा राउंडिंग पैटर्न बेस बनाया है स्टॉक ने डेली चार्ट्स पे। अपने 10 और 20 और सारे नियर टर्म मूविंग एवरेज भी रिगेन किए हैं।
अगर रेजिस्टेंस की नेकलाइन की बात करें तो लगभग 31 रुपीज का एक सपोर्ट बनता है यहाँ पे। तो जब तक 31 होल्ड कर रहा है आप इस स्टॉक को होल्ड करें, यहाँ पे यही सलाह। ओके जी, तो अभी आप होल्ड करिए श्री रेणुका शुगर्स को, उसी पे स्टॉप लॉस लगा के, और 31 रुपीज़ के आसपास, और फिलहाल होल्ड करने की सलाह है मुकेश जी। दूसरा आपका शेयर था विप्रो, यहाँ पे भी मुझे लॉस दिखा था। 250 शेयर है इनके पास और 257 रुपये का इनका भाव है खरीदारी का। यहाँ क्या कर सकते हैं सर? अभी तक विपिन जी विप्रो के पैटर्न्स वीक हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये थोड़ा सा स्टॉक ने पीछे 5-7 दिन पहले एक रैली दी थी जिसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके होल्ड किया था। लेवल्स हमने 7-8 दिन पहले लगभग 258 के देखे थे, वहां से कंटिन्यूस स्लाइड दिख रहे हैं और वापस इसने की मूविंग एवरेजेस, नियर टर्म मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं। 250 260 स्टॉक के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होना डिफिकल्ट लग रहा है। इनफैक्ट अगर 244 ब्रेक होता है तो हम फर्दर एक स्लाइड यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 244 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 244 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। ठीक है जी, 244 का स्टॉप लॉस। एंड क्विकली GIFC आई थिंक इन्होंने पूछ लिया था रेफरेंस में चलते चलते कि वहां पे क्या करना चाहिए। GSFC माफ कीजिए। जी जी GSFC भी एक साइडवेज काउंटर है, बेस बनाने की कोशिश जरूर की है थोड़ा सा। जब तक ये स्टॉक 220 225 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो इट विल फेस नियर टर्म रेजिस्टेंसेस। बट इन द मीनवाइल जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, मेरी सलाह ये है कि यहाँ पे एक 196 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है, GSFC में 196 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए। चलिए इसी के साथ अब वक्त है हमारे लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपके सवाल और उनके जवाब जारी रहे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब नीतीश गोयल हमारे अगले कॉलर हैं जो कि जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश जी स्वागत है आपका। क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? हेलो नीतीश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी बताइए अब मेरे आ पास गई आपकी HCL के 75 शेयर्स हैं 1400 रुपए पे। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन पीछे ये इसी रेट से 3000 चला गया था, उसी चीज का डर है। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। तो बढ़िया, इस समय तो 3500 ऑलमोस्ट 3700 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट है, लेकिन इनका डर वाजिब है सर अमित जी कि पीछे ये थोड़ा 3000 तक गया और अब यहाँ पर खड़ा है, क्या करना चाहिए? जी मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। HCL BL जैसे स्टॉक्स में इनफैक्ट इसमें काफी बेस बना के, मैंने इन दोनों स्टॉक्स ने, डिफेंस के स्टॉक्स की बात करें तो पिछले 7-8 महीने का एक बेस बनाया और उसके बाद हम यहाँ पे रैली देख रहे हैं। HCL का रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली फॉर BL ऑल्सो इट इज वेरी स्ट्रांग। और डिफेंस स्टॉक्स के स्ट्रक्चर पे मैं टेक्निकली बुलिश हूँ। घबराइए मत, इसे होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए भी स्टॉक अच्छा है। इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट अगर हम टेक्निकली भी देखें। इसका रीसेंट स्विंग लो लगभग 4800 के आसपास आता था, तो मेरी सलाह ये है कि 4700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो 4700 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, होल्ड कीजिए और भरोसा रखिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं और आपके पास एक अच्छा खासा मुनाफा है, वो भी अभी आपको इन कैश नहीं करना है। आगे और इसमें गुंजाइश है आपको और प्रॉफिट देने की, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। ठीक है जी, ये सवाल हो गया नीतीश जी का। अब हमारे अगले कॉलर है मिस्टर महेश शर्मा, जयपुर राजस्थान से कॉल कर रहे हैं आप। महेश जी स्वागत है आपका। हुंडई मोटर्स में देख पा रहा हूँ आपने लिए हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी है और भाव क्या है? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मेरे पास 100 शेयर है ना हुंडई पैसेंजर व्हीकल के हैं और 1900 रुपए की रेट पे ये एवरेज किए मैंने। और दूसरा शेयर सर मेरे पास RVNL है, 255 शेयर है और 475 रुपए की रेट पे मैंने बाय किए हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूँ सर? दोनों को लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन क्या एडवाइस होगी मेरे लिए? ठीक है जी, जरूर। पहले हुंडई मोटर्स आपका सामने है, तो 17 रुपए के आसपास का लॉस है यहाँ पे आपको हर शेयर पर। हुंडई मोटर्स में सर क्या सलाह देंगे इन्हें? जी विपिन जी, हुंडई मोटर का डेटा कम है, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है स्टॉक ने एक अच्छा बेस लगभग 1600 1650 के आसपास बनाया है। IPO प्राइस से अगर देखें तो रेजिस्टेंस लगभग 1900 से लेके 2000 के आसपास आता है। रिसेंट जो स्टॉक में हमने मूवमेंट देखा है और जो रैली देखी है, इट इज टेक्निकली पॉजिटिव।
नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली तब बनेगी अगर ये स्टॉक 2000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे या डेली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है, तो एक अच्छा खासा मूव हम देख सकते हैं। बट इन द मीनवाइल पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखते हुए एक 1800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए जी, 1800 रुपए का स्टॉप लॉस और हुंडई मोटर्स को होल्ड करने की सलाह। दूसरा इन्होंने पूछा RVNL, और ये इनके पास है 475 के भाव में 255 शेयर, तो 475 के लिहाज से हाँ लॉस में होंगे अभी तो। ठीक है जी विपिन जी, अगर RVNL की बात करें तो 2024 में ये पूरा सेक्टर और ये स्टॉक काफी फ्लेवर में था। हम यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली 2024 में देख रहे थे। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 600-650 के लेवल्स 2024 में दिखाए और उसके बाद एक कंटिन्यूअस स्लाइड देखा है। स्टॉक लगभग 300-315 के आसपास आ गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो हमने करेक्शन देखा है, इसने वीकली सपोर्ट एरिया पे जाके होल्ड किया और वीकली सपोर्ट पे एक बेस बना के ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 200 डे के ऊपर चला गया है, एक हायर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन भी है। तो रिसेंट हमारा स्विंग लो लगभग 395 के आसपास आता है। जब तक वो इंटैक्ट है, आई थिंक इट मे स्लोली, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जाता रहेगा। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 395 का लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है, 395 395 का स्टॉप लॉस RVNL में लगा के इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कह रहे हैं अमित जी, होल्ड कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं देख पा रहा हूं कि समय हो गया आप समाप्त। अमित जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके सर, एंड थैंक यू वेरी मच। आज आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए उन्हें मार्केट का एक ओवरव्यू दिया ताकि वो एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाएं। थैंक यू वेरी मच सर, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया और शुभकामनाएं कल के बाजार के लिए। सारी बातें आज आपको बता दी हैं, तो कल एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन कल फिर दोबारा शाम को मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।